नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक ओपन डिबेट हो रहा था। भारत की तरफ से कुछ बयान आया है और वो बयान डायरेक्टली टॉन्ट करता है चाइना को। यहां पर आप देख सकते हो भारत के द्वारा बोला गया है, आवर असिस्टेंस डज नॉट क्रिएट इनडेटेडनेस। आई एम श्योर कि आप पिछले कुछ वर्षों से लगातार सुनते होंगे कि जो चाइना है वो बड़ी मात्रा में यहां पर जो पैसा है, जो डॉलर है, वो अलग अलग देशों को, स्पेशली जो छोटे देश हैं जिनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं रहती, चाइना को ये बात पता है कि वो जिस देश को पैसा दे रहा है उनकी उतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो वापस उसको लौटा सकें। और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो देश है उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है, कई वर्षों का लीज पर ले लिया जाता है लैंड को। आप श्रीलंका देखिए, 99 ईयर्स के लीज पर हम्बनटोटा पोर्ट को ले लिया गया है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए भारत की तरफ से क्लियर टॉन्ट आप कह सकते हो। तो यहां पर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर भारत ने बोला क्या है और साथ ही साथ इस समय चाइना का कितना डेट हो रखा है। मतलब कि यहां पर जो रीसेंट रिपोर्ट आई है डेट वगैरह को लेकर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर सारी जानकारी कोर्सेज से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। पिछले हफ्ते की बात है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यहां पर भारत का बयान आया और देखिए भारत ने क्या बोला कि वी ऑलवेज स्ट्राइव टू फॉस्टर ग्लोबल सॉलिडारिटी। मतलब कि ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड यहां पर जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप का एफर्ट है वो भारत की तरफ से कोशिश की जाती है करने की। लेकिन इसके साथ साथ जो नेशनल प्रायोरिटीज होती हैं उसको भी हम फुल्ली रिस्पेक्ट करते हैं। और जो भी पैसा भारत की तरफ से दिया जाता है, जो भी हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उससे किसी देश के ऊपर बहुत ज्यादा कोई इनडेटेडनेस नहीं हो पाता। ज्यादातर आप देखते हो कि भारत की तरफ से यहां पर असिस्टेंस दिया जाता है, बहुत कम ऐसा होगा कि लोन के तौर पर या फिर इस तरह से। लेकिन जैसे आप अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, भारत ने जो भी $2 बिलियन, $3 बिलियन जो भी वहां पर खर्च किया है, तो क्या हमने ये इसलिए खर्च किया था, वहां पर उनको इसलिए दिया था ताकि वो हमें आगे चलकर कुछ वापस आएगा? नहीं, हमारा मेन मकसद था कि अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटी को देखते हुए जिस तरह के हालात हैं वहां पर हालात चीजें सुधरें, ताकि जो उससे गलत काम हो पा रहा था, उस जमीन के ऊपर से जो टेररिज्म फैल रहा था, वो बंद हो। अल्टीमेटली हमारा तो मेन यही एम था। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान की जो जमीन है उसको हम अपने अंदर ले लेंगे, ऐसा यहां पर भारत का कहना था। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा था, भारत ने ऐसा क्यों बोला, किस चीज के ऊपर डिबेट हो रहा था। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यूएनएससी के अंदर आपको पता होगा टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें भारत जो है इस समय नॉन परमानेंट मेंबर बना हुआ है। 2021 और 22 तक हम यहां पर नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर रहेंगे। अब ये क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी प्रेसिडेंसी होती है यहां पर। मतलब कि भारत का आपने रिसेंटली सुना होगा अगस्त के महीने में यहां पर प्रेसिडेंसी थी। मतलब कि जो भी चेयर किया जाएगा यूएनएससी को, उस पर्टिकुलर देश के द्वारा किया जाता है। तो 1 मंथ की प्रेसिडेंसी होती है। इस समय अगर आप देखोगे जो प्रेसिडेंसी है वो मैक्सिको के पास है और यहां पर एक ओपन डिबेट कंडक्ट किया गया था जिसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एक्सक्लूजन, इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो ओपन डिबेट हो रहा था, यहीं पर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, उन्हीं के द्वारा इन सभी चीजों को लेकर बयान आया है और ये कहा है कि भारत का जो भी नेबर के ऊपर पॉलिसी है, आपने सुना होगा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हम अपनाते हैं, या फिर अफ्रीकन पार्टनर्स जो हमारे हो गए, या फिर जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको हम मदद करते हैं, वो हमारे लिए सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और भारत उनके प्रति सद्भावना रखता है और जो भी मदद करता है ताकि वो बेटर बिल्ड कर सके अपने आप को, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर हो, वो हम करते रहेंगे। इंडिया हैज ऑलवेज स्ट्राइव टू फॉस्टर ग्लोबल सॉलिडारिटी और यहां पर जो नेशनल प्रायोरिटीज मैंने आपको बताया उसको रेस्पेक्ट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर जो कर्ज है, जो भार है, वो बहुत ज्यादा ना हो जाए, कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि वो उसको पे ही ना कर पाए। तो ये सारी चीजें हम यहां पर ध्यान रखते हैं और स्पेशली ये ट्रू है इन द पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट फेज। आपको पता होगा किसी भी देश के अंदर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गया, प्रॉब्लम हो गया, अक्सर वहां पर भारत किसी ना किसी प्रकार से मदद करता है। तो वो भी हमने यहां पर स्पेशली करके दिखाया है। तो ये जो भी बयान आया है हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, उनका डायरेक्ट रेफरेंस आप कह सकते हो चाइना की तरफ से। क्यों? क्योंकि चाइना बहुत से लोगों को यहां पर डेट ट्रैप में फंसा लेता है। डेट ट्रैप का सिंपल अर्थ यह है कि आप बहुत सारा कर्ज दे दो उस पर्सन को, उस पर्टिकुलर देश को, ताकि वो रिटर्न ही ना कर पाए। अल्टीमेटली उसको अपना जो जमीन है वो यहां पर देना पड़ेगा चाइना को एक पर्टिकुलर ईयर के लिए।
और इसीलिए आप देखोगे जो ग्लोबल कंसर्न है डेट ट्रैप को लेकर वो बढ़ता जाता है। चाइना ह्यूज सम्स ऑफ मनी दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप के अंदर खूब सारा पैसा दे रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो पूरी तरह से इसको नकार दिया था और यह कहा था कि जो चाइना है वो प्रीडेटरी फाइनेंसिंग करता रहता है छोटे छोटे देश के अंदर, और इस तरह के बहुत सारे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। जाम्बिया के अंदर यहां पर क्या हो रहा है, रिसेंटली खबर आई थी कि विल बांग्लादेश बी अ विक्टिम ऑफ चाइनीज डेट ट्रैप। तो इस तरह के आपको लगातार चीजें देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जिसकी काफी चर्चा भी हुई थी। इसके अंदर बताया गया कि कोविड पैंडेमिक के बाद बहुत सारे ऐसे जो छोटे देश हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वो उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक, IMF, वो लोगों के द्वारा कोशिश की गई है कि जो उनको पैसा लौटाना है वो अभी के लिए टाल दिया जाए, उसको डिले कर दिया जाए, ताकि ये जो देश हैं वो आराम से अपना पैसा दे पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो चाइना का BRI का पूरा प्रोजेक्ट है, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके तहत इस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया है कि करीब $385 बिलियन, सोच के देखिए, $385 बिलियन का हिडन लोन है। हिडन लोन का मतलब यह होता है कि उस देश को उसने कर्जा दे दिया है लेकिन विश्व को उसके बारे में पता नहीं है। जैसे कि ज्यादातर ये सारी चीजें वर्ल्ड बैंक के द्वारा कवर की जाती हैं। वर्ल्ड बैंक ट्रैक करता रहता है किस देश के ऊपर कितना कर्जा है, और इस रिपोर्ट के अंदर यह बताया कि हमने करीब 13,000 प्रोजेक्ट जो कि 165 कंट्रीज में फैले हुए हैं उनके ऊपर पूरा ट्रैकिंग किया, और तब हमें पता चला कि हिडन डेट जो है वो $385 बिलियन का है। और इसके बारे में जो वर्ल्ड बैंक का डेटर रिपोर्टिंग सिस्टम होता है उसको पता नहीं है। और ये रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर जो वर्जीनिया बेस्ड रिसर्च लैब है, एड डेटा, उनके द्वारा दिया गया है। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा चार्ट है, यहां पर आप देख सकते हो कि किस देश के पास कितना डेट दिखाया जाता है और यहां पर हिडन डेट कितना है। पाकिस्तान का आप देख सकते हो बहुत सारा उसने कर्ज लिया है चाइना से, तो आप देखिए चाइना से जो कर्ज लिया है वो इतना तो दिखा दिया जाता है बड़ी मात्रा में, करीब 23-24 बिलियन डॉलर का, लेकिन बाकी का जो कर्ज है 4-5 बिलियन डॉलर का वो हिडन डेट है। इसके अलावा इंडोनेशिया आप देखिए बहुत बड़ी मात्रा में, इंडोनेशिया तो सिर्फ $5 बिलियन ये दिखाता है विश्व को पता है कि इतना डेट लिया उसने चाइना से, लेकिन बाकी का करीब $15 बिलियन यहां पर दिखाया नहीं गया है, हिडन डेट है, मतलब पता नहीं है। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि आगे चलकर इन देशों को, जितना इन देशों को लग रहा है कि डेट उनको देना है, उससे कहीं ज्यादा कर्ज जो है वो चुकाना पड़ेगा, और जब कर्ज चुकाने की बारी आएगी तो ये लोग शायद उसको चुका नहीं पाएंगे और फिर जो जमीन है वो चाइना अपने अंडर में ले सकता है। इनफैक्ट इस रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया कि 44 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका डेट आप सोच के देखो, उनके देश के GDP का 10% से ज्यादा डेट अकेले चाइना के तौर पर हो गया है। सोच के देखिए, उस देश का जितना GDP है उसका 10% से ज्यादा जो है वो चाइना को कर्ज लौटाना है। तो इतना ज्यादा यहां पर डेट हो गया है लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज के ऊपर। और आप देख भी सकते हो कि यहां पर किसने कितना ज्यादा कर्ज वगैरह लिया है, चाइना ने कितना दिया है, आप देख पाओगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सबसे ज्यादा तो आपको पाकिस्तानी का ही देखने को मिलेगा, $27.3 बिलियन। फिर इंडोनेशिया आप देख सकते हो यहां पर, बाकी भी सभी देश आपको ये सभी जगह देखने को मिलेंगे। तो फाइनली ये सारी चीजों से हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन यही निकलता है कि BRI के तहत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए चाइना के द्वारा यहां पर दिया जा रहा है। एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, दे हैव नाउ टर्न्ड इनटू अ मैसिव डेट ट्रैप एंड चाइना हैज फाइनेंस थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट। 100 से ज्यादा देशों में उसने प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है, लेकिन अब वो देश उसको चुकाने को शायद तैयार नहीं हो पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं। और इसी को हाईलाइट किया बेसिकली भारत ने क्लियरली, एंड आई एम श्योर कि विश्व जो है वो शायद इसके ऊपर ध्यान अभी भी नहीं देगा, उसको समझ नहीं आएगा। बहुत से अभी भी ऐसे देश हैं जो कि इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते चाइना की जाल में यहां पर फंसते जाते हैं, और यही चीज भारत ने एक प्रकार से दिखाया है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो वीडियो है इससे रिलेटेड जो भी चीज था, पहलू था, वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले क्योंकि हम डेट वगैरह की बात करते हैं तो आपको पता है कि यहां पर एक मसाला बॉन्ड करके कोई चीज होता है। मसाला बॉन्ड तो आपको पता ही होगा कि जब इशू किया जाता है पेपर फॉर्म में होता है और उसके बजाय आपको पैसा मिल जाता है, राइट। तो मसाला बॉन्ड से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट है यहां पर, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।